हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल के जो अलग अलग मेथड्स हमने स्टडी किए अब तक, उन सभी मेथड्स को हम डेफिनेट में कैसे अप्लाई करेंगे वो आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते लेक्चर। तो क्वेश्चंस देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन अलॉन्ग 1 to e ऑफ द फंक्शन 1/x इंटू लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे अपने को फंक्शन ऑब्जर्व करना है और इस फंक्शन को देख के अपने को समझना है कि यहाँ पे कौन सी मेथड अपन अप्लाई करेंगे। सभी मेथड्स मैंने आपको इंडेफिनेट इंटीग्रल में अच्छे से सभी टाइप की मेथड्स आपको अच्छे से क्लियर की हुई है। तो वही मेथड्स अपन सिर्फ डेफिनेट में कैसे अप्लाई करने वाले वो देखेंगे। ओके, तो 1/x इंटू लॉग एक्स कैसा फंक्शन है? दो फंक्शन है, ये और ये दो है। तो यहाँ पे अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लॉग एक्स ऐसा फंक्शन है कि उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो यहाँ पे हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले दिए हुए इंटीग्रल को हम क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। इंटीग्रल अलॉन्ग 1 to e 1/x इंटू लॉग एक्स विद बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो हम किसको पुट करेंगे? t। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? वेरिएबल चेंज करते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो लिमिट्स रहती है, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ये किसकी वैल्यू रहती है? x की वैल्यू। अब ये वाला इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में सॉल्व हो रहा है। तो इसलिए ये जो लिमिट्स रहेंगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये x की वैल्यूज रहेंगी। लेकिन अब अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो उस समय अपना वेरिएबल क्या होगा? चेंज होगा। तो वेरिएबल चेंज होगा तो लिमिट्स भी क्या हो जाएगी? उस केस में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम log x को t लेंगे जिसका कि डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है। तो पुट करेंगे यहाँ पे log x विद बेस x इज इक्वल टू क्या लिया? t लिया। नाउ डेरिवेटिव ऑफ log x होता है, मतलब हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन का नॉलेज भी आपको होना चाहिए, तो ये इंटीग्रेशन जमेगा। ओके, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और यहाँ पे राइट में आता है dt/dx। ओके, दोनों साइड के अपन ने किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब क्या करते हैं अपन? ये जो dx है नीचे वाला, इसको कहाँ एडजस्ट कर देते हैं? इस 1/x के साथ एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। राइट। तो अपन ने क्या किया? ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन में log x को t लिया, उसको डिफरेंशिएट किया, तो अपने पास एग्जैक्ट कौन सी टर्म आ गई? 1/x dx। मतलब ये वाली जो टर्म दिख रही है इंटीग्रेशन में अपने को, इसको अपन किससे रिप्लेस कर देंगे? dt से रिप्लेस करेंगे। और इस log x को किससे रिप्लेस करेंगे? t से। मतलब अपना पूरा फंक्शन जो है अंदर का, वो वेरिएबल t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, ये x की वैल्यूज हैं, तो अब अपना वेरिएबल चेंज हो रहा है, मतलब अपने को इसको t की वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। अब लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे? x की 1 है। तो जब अपने पास x क्या दे के रखा है? 1 दे के रखा है, तो उस केस में t की वैल्यू क्या होगी? t क्या है अपने पास? जब x की वैल्यू 1 होगी तो t की वैल्यू क्या होगी? t क्या है अपना? log x है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या है? log x विद बेस e। मतलब t क्या हो जाएगा यहाँ पे? x 1 लिया तो क्या हो जाएगा? log ऑफ 1। और अपने को पता है log 1 की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 0 होती है। तो मतलब जब x 1 रहा लोअर लिमिट, तो न्यू वेरिएबल t की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अब क्या लेंगे? अपर लिमिट क्या है? e है। मतलब जब x क्या है अपना? e है, तो t क्या होगा? t होगा log x। मतलब log x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? e आएगा। बेस में क्या है? e है। और अपने को पता है प्रॉपर्टीज ऑफ log ऑफ एनी नंबर विथ सेम बेस क्या होता है? 1 होता है। ओके, log ऑफ एनी नंबर सेम बेस, ये नंबर और ये बेस का नंबर सेम रहा तो वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो अब अपनी वैल्यूज लिमिट्स की क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएगी। x इज इक्वल टू 1 to e था, तो अब नई लिमिट क्या हो जाएगी? t इज इक्वल टू 0 to 1 हो जाएगी। राइट। तो अब इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो i हो जाएगा अपना, न्यू लिमिट्स आ जाएगी, 1 के प्लेस पे आएगा 0 और x इज इक्वल टू e के प्लेस पे क्या आएगा? t इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे अपने को पता है कैसे रिप्लेस करते हैं। ये 1/x dx, ये पूरा पार्ट किससे रिप्लेस होगा? dt से रिप्लेस होगा। और ये जो log x है किससे रिप्लेस होगा? t से। तब यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या आएगा? t इंटू dt। आई थिंक क्लियर है। अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? t वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो अपने को पता है इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है? यहाँ पे x और यहाँ dx होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है? x² 2। वैसे t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? जैसे x के लिए करते हैं सेम टू सेम t के लिए करेंगे। तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t² 2।
और लिमिट्स अपन यहाँ पे साइड में लिख देंगे 0 to 1, ब्रैकेट लगाओ या फिर स्ट्रेट डंडी लगा के स्टैंडिंग लाइन लगा के 0 to 1 लिखा तो भी चलेगा, राइट। आई थिंक आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया। कौन सा फॉर्मूला मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा अपन ने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला ही यूज़ किया। क्या होता है एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी। लेकिन अपना इंटीग्रेशन डेफिनेट है, इसलिए अपने को ये सी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। ये इंडेफिनेट का फॉर्मूला अपन ने डेफिनेट के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करना पड़ेगा अपने को, सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो यहाँ पे टी की पावर क्या है, 1 है, तो क्या आ जाएगा टी रेस टू 1 प्लस 1 मतलब भी 2 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला अप्लाई करके। अब अपने को क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद पूरे फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट करते हैं टी के प्लेस पे, वेरिएबल के प्लेस पे, फिर बीच में माइनस का साइन आता है, फिर पूरे फंक्शन में टी के प्लेस पे लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो वही करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे टी के प्लेस पे, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस, फिर 0 पुट करेंगे, 0 बाय 2 मतलब 0 ही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा अपना 1 बाय 2। क्लियर है आई थिंक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल अलॉन्ग 0 to पाई बाय 2। लिमिट्स क्या है अपनी एक्स की लिमिट है 0 to पाई बाय 2 और फंक्शन दे के रखा है ये। तो इसके पहले वाले लेक्चर में भी, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो अभी आपके और क्वेश्चंस यहाँ पे भी प्रैक्टिस हो रहे हैं। अब ये भी फंक्शन कैसा दिख रहा है अपने को प्रैक्टिस से समझ में आएगा। ऊपर है sin 2x, नीचे है 4 sin स्क्वायर x, ओके। 4 तो कांस्टेंट है और ये sin स्क्वायर x मेन है। sin स्क्वायर x को डिफ्रेंशिएट किया तो अपने को पता है क्या होता है, sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव स्टेप बाय स्टेप करने के बाद क्या आता है, sin 2x आता है, ओके। तो ये आपको जितनी प्रैक्टिस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस की, उतना क्लियर होगा कि किसको सब्स्टिट्यूट करें कि उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव अपने पास प्रेजेंट हो। तो ये वाली नीचे वाली टर्म अगर पूरी लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, sin 2x होता है। तो देखते हैं कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिया मैंने, किसको लिया, पूरे नीचे वाले फंक्शन को। क्या लिया, ये पूरे नीचे वाले फंक्शन को टी ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। मतलब अपने को सिर्फ इसका ही डेरिवेटिव निकालने की जरूरत पड़ेगी, वो जो कि न्यूमरेटर आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम, पुट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। इसको टी पुट किया, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, माइनस साइन एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, पहले पावर का, ये कैसा फंक्शन है, साइन स्क्वायर एक्स कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, तो पहले पावर आ जाएगी आगे, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे कितने फंक्शन का कंपोजिट है, 2 फंक्शन का, एक है पावर फंक्शन और दूसरा है साइन एक्स, ओके। तो मैंने आपको जब कंपोजिट एक्सप्लेन किया था इंडेफिनेट में, तब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप अच्छे से क्लियर करवाई थी कैसे कंपोजिट अपन सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, पहले पावर आ जाएगी, मतलब 2 एज इट इज, 2 सामने आ गई पावर, इंटू साइन एक्स इंटू 2 इंटू साइन एक्स की पावर क्या होगी, 1 होगी, ओके। पावर फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर बताया मैंने आपको, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला ही यूज हुआ है यहाँ पे, नीचे भी, लेकिन सिर्फ वहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या है, साइन एक्स है, और एन के प्लेस पे क्या है, 2 है, ओके। तो ये कंपोजिट फॉर्म है अपना फंक्शन का। तो इसको पहले पावर को पहले लिया सामने, साइन एक्स की पावर एक्स से कम हो गई, मतलब इसको इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हुआ, 2 साइन एक्स हुआ, इंटू फिर से डेरिवेटिव किसका आता है, सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस एक्स आ जाएगा, राइट। ये हो गया, और इस साथ में ले लेंगे डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। डी टी के नीचे जो डी एक्स था उसको डायरेक्टली अपन LHS में ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचा, 0 तो निकल जाएगा, माइनस का साइन। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स फॉर्मूला होता है साइन 2x का। तो ये हो गया आपका साइन 2x dx इज इक्वल टू dt, ओके। तो आपको फॉर्मूला बताया था मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में, क्या, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। बस थीटा के प्लेस पे यहाँ पे क्या आ गया है, एक्स आ गया है, इतना ही डिफरेंस है। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन 2x, मतलब इस साइन 2 थीटा, मतलब ही क्या, साइन 2x, राइट। तो ये माइनस साइन एज इट इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स का हो गया साइन 2x dx, आ गया एग्जैक्ट टर्म कौन सी,
ये साइन 2x dx दिख रहा है एज इट इज़ यहाँ पे न्यूमरेटर में, बस इसको रिप्लेस कर देंगे dt से, लेकिन ये माइनस साइन तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये माइनस साइन कहाँ ले लेंगे, RHS में ले जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा साइन 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dt, राइट। तो ये तो हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब अपने को लिमिट्स भी चेंज करना है, तो लिमिट्स के लिए देखेंगे लोअर लिमिट क्या है 0x की, तो देखेंगे व्हेन x क्या है 0 है, ओके। अब ये लिमिट्स लेंगे एक एक करके, x की वैल्यू जब 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी वो देखेंगे। सिमिलरली x की वैल्यू जब π/2 है तो t की वैल्यू क्या होगी वो देखेंगे, राइट। तो x जब 0 होगा तो t क्या हो जाएगा, t क्या है अपना, t तो अपन ने लिया है 4 माइनस साइन स्क्वायर x को पूरा t लिया है, बस x के प्लेस पे 0 रख दो तो वो हो जाएगा 4 माइनस साइन स्क्वायर 0। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो साइन स्क्वायर 0 भी 0 ही हो जाएगा, मतलब 4 माइनस 0 आ जाएगा, तो ये होगा 4, राइट। अब x की अपर लिमिट क्या है, x है जब π/2 तो t क्या हो जाएगा 4 माइनस साइन स्क्वायर x के प्लेस पे डायरेक्ट लिख दो π/2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस साइन π/2, पाई मतलब क्या होता है 180 डिग्री, 180/2 मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। ये रेडियन फॉर्म है, ये क्या होता है रेडियन फॉर्म होता है। साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, लेकिन पावर में 2 है तो 1 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 स्क्वायर दैट इज़ 1। 4 माइनस 1 कितना होता है 3 होता है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या आ गई अपनी, अब आई हो जाएगा, देयरफॉर आई क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या है 4 और अपर लिमिट क्या है 3 है, ओके क्लियर है। इसको सॉल्व किया अपन ने, 4 माइनस साइन स्क्वायर π/2, साइन π/2 इज 90, साइन 90 होता है 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 4 माइनस 1 हो गया 3, तो लिमिट्स हो गई अपनी 4 to 3। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, इस पार्ट को किससे रिप्लेस करेंगे माइनस dt से, नीचे वाला पार्ट को किससे रिप्लेस करेंगे t से, तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस dt और नीचे आ जाएगा t। अब अपने को माइनस का साइन बाहर ले लेंगे, तो माइनस इंटीग्रेशन अलोंग 4 to 3 1/t dt, राइट। अब इंटीग्रेशन 1/t का इंटीग्रेशन आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो वैसे 1/t का क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, तो ये होगा log ऑफ t, माइनस का साइन तो बाहर ही है, माइनस साइन एज इट इज़ 1/t का इंटीग्रेशन log t, और लिमिट्स लिख लेंगे एज इट इज़ 4 to 3, तो ये माइनस साइन। अब क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट होगा t के प्लेस में पूरे फंक्शन में, फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट पुट होगा इस पूरे फंक्शन में, तो यह आ जाएगा log ऑफ अपर लिमिट -3, बीच में माइनस का साइन, फिर log ऑफ लोअर लिमिट 4। बस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करो तो साइन इंटरचेंज हो जाएगा, राइट। ये माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो बस पॉजिटिव टर्म पहले लिख दो, तो ये प्लस log 4 पहले लिख लिया, माइनस log 3 बाद में लिख लिया। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है कौन सी, log ऑफ m माइनस log ऑफ n क्या होता है log ऑफ m/n, ओके। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज़ की, तो ये होगा log ऑफ 4/3, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप यहाँ पे चाहे तो बेस में मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे बेस में ई अपन मेंशन किया तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्ट लॉग लिखा तो भी चलेगा। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है आई थिंक। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अगर इंडेफिनिट में हो गई होगी आपकी तो डेफिनेट इजीली क्लियर होगा। सिर्फ मेथड सेम रहेगी इंडेफिनिट की, सिर्फ आपको लास्ट में लिमिट्स कैसे अप्लाई करना वो यहाँ पे मैं बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अलोंग 0 to π/2 ऑफ द फंक्शन 1/4 + 5 cos x, ओके। तो लेट i इक्वल्स टू द गिवन इंटीग्रल। सिर्फ यहाँ पे अपन ने क्या किया, इस dx को साइड में लिख लिया और ऊपर लिख लिया 1, तो अपने को इजी पड़ेगा सॉल्व करना, ओके। dx तो अपन साइड में लिखा तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमेशा, ताकि अपने को इजीली देखते से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर हो जाए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, जो फंक्शन है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कौन सा फॉर्म है यहाँ, ये किस फॉर्मूले को मैच कर रहा है, किस फॉर्म को मैच कर रहा है, जो कि मैंने आपको इंडेफिनेट में बताया था। ये इस फॉर्म में दिख रहा है आपको, a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस माइनस b cos x, इस फॉर्म में दिख रहा है आपको।
ये एक फॉर्म बताया था। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन रहा तो अपन क्या क्या पुट करते हैं, अपन पुट करते हैं जहाँ कॉस एक्स है वहाँ पे क्या पुट करते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। डी एक्स है वहाँ पे क्या पुट करते हैं, 2 डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। और टी के प्लेस पे क्या पुट करते हैं, टी है अपना tan x बाय 2। क्लियर, क्लियर है आई थिंक। ये वाला जो फंक्शन है अपना इस फॉर्म से मैच कर रहा है, इंडेफिनिट इंटीग्रल के ये फॉर्म से मैच कर रहा है। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहा, इस टाइप का अगर फंक्शन रहा तो उसके लिए मैंने आपको कुछ मेथड बताई थी वहाँ पे। तो इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, जहाँ कॉस एक्स है उसके प्लेस पे अपन 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर पुट करते हैं। जहाँ डी एक्स है वहाँ पे क्या पुट करते हैं, मतलब न्यूमरेटर में क्या पुट करते हैं, ये टर्म पुट करते हैं। और जहाँ जहाँ टी रहेगा बाद में उसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, tan x बाय 2 पुट करेंगे। तो वैसे ही अपन इस सम को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अपन डी एक्स के प्लेस पे ये पुट कर देंगे, कॉस एक्स के प्लेस पे ये पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या टर्म आती है। तो नेक्स्ट स्टेप आएगी इसकी, आई हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन अलॉन्ग 0 टू पाई बाय 2। डी एक्स के प्लेस पे मतलब न्यूमरेटर में क्या आएगा, 2 डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। और नीचे आएगा 4 प्लस 5, कॉस एक्स के प्लेस पे आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। और एक बात ध्यान देना है आपको, यहाँ पे अपन वेरिएबल के अपना ओरिजिनल वेरिएबल एक्स है पूरे फंक्शन का, लेकिन अब अपन यहाँ पे ये सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और वेरिएबल क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो वेरिएबल अगर चेंज हुआ तो लिमिट्स भी किसकी आएगी, न्यू वेरिएबल की आएगी। तो यहाँ पे नया वेरिएबल क्या है, टी है। टी की वैल्यू क्या ली अपन ने, tan x बाय 2 ली है। तो इस वैल्यूज़ को लेते हुए अपन क्या करेंगे, वेरिएबल जो नया वेरिएबल है उसकी लिमिट्स भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ मैं, न्यू वैल्यूज़ ऑफ टी क्या हो जाएगी इस केस में। पहले अपन डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना लिखते, पहले टी की वैल्यूज़ निकालेंगे और उसके बाद फिर फाइनली इंटीग्रल लिखेंगे। तो व्हेन टी क्या अपना व्हेन एक्स क्या है, 0 है। जब एक्स 0 है तो उस समय टी क्या हो जाएगा, व्हाट इज टी, टी क्या लिया अपन ने, tan x बाय 2 लिया है। मतलब ये हो जाएगा टी x बाय 2 मतलब 0 बाय 2 तो 0 ही होता है, tan 0 क्या होता है, 0 होता है। और उसके बाद नेक्स्ट है x की वैल्यू क्या, पाई बाय 2। तो t हो जाएगा tan x के प्लेस पे क्या है, पाई बाय 2 डिवाइड में फिर से 2 है। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 और डिवाइड में 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, पाई बाय 4। tan पाई बाय 4, पाई बाय 4 क्या होता है, 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है आई थिंक। क्या किया अपन ने यहाँ पे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना लिखते हुए लिमिट्स भी साथ में चेंज करेंगे और फिर बाद में फाइनली इंटीग्रेशन लिखेंगे अपन। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो फंक्शन है कौन सा, ये जो t की वैल्यू है tan x बाय 2 लिए है उसका यूज़ करते हुए लिमिट्स चेंज किए दोनों। तो जब x 0 था उस समय t क्या हो गया, tan 0 बाय 2, ये पूरा एंगल है tan के साथ तो ये पूरा 0 हो गया, tan 0 की वैल्यू 0। और जब x पाई बाय 2 था तो उस समय t क्या हो जाएगा, tan ये x के प्लेस पे क्या आएगा, पाई बाय 2 और नीचे है 2 तो ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई होकर tan पाई बाय 4 हो गया। और tan पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इस प्रकार से अब अपन क्या करेंगे, फाइनल अपना इंटीग्रल लिखेंगे। देयरफॉर आई क्या हो जाएगा अब अपना फाइनली, लिमिट्स क्या हो गई चेंज होके 0 to 1 हो गई। अब लिखेंगे ऊपर डी एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। और नीचे आएगा 4 प्लस 5 कॉस एक्स क्या है अपना, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे मैं आपको सभी टाइप के पैटर्न के एक एक दो क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ओके, ताकि आप फिर से जाके एक बार रिवाइज कर सको। ओके, ये जो पैटर्न है इसमें 3-4 टाइप के फॉर्म्स हैं, तो एक फॉर्म लिया है मैंने, मतलब आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि इस टाइप के डेफिनेट में इस फॉर्म के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप वहाँ पे जाके इंडेफिनेट में जाके वो चारों ही फॉर्म अच्छे से रिवाइज कर लो, तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे करते आएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई हो जाएगा 0 to 1, ऊपर है 2 डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये 1 प्लस टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, 4 के साथ हो जाएगा। तो यह आएगा
4 इंटू 1+t² प्लस 5 के साथ क्या है 1 - t², और टोटल एलसीएम क्या है 1+t²। तो ऊपर की जो टर्म है उसके भी डिवाइड में 1+t² है और नीचे भी 1+t² है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल कर दें डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा 0 to 1 2dt, ऊपर रहेगा 2dt और नीचे आएगा 4 इंटू 1+t² प्लस 5 इंटू 1 - t²। अब न्यूमरेटर का जो 2 कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे। यहाँ आएगा 0 to 1, ऊपर आएगा dt, नीचे सिंप्लीफाई करेंगे। 4 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो आएगा 4 + 4t² और 5 का किया तो 5 - 5t²। तो ये होगा 0 to 1 dt। नीचे कांस्टेंट हमको ऐड किया, 5 + 4 हो गया 9 प्लस 4t² - 5t² इज -t² हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 9 - t²। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि अपने को फॉर्मूले अगर लर्न है तो आपको देखते से क्लिक होगा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है। 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और यहाँ आएगा t का स्क्वायर। तो ये है अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, फॉर्मूले को मैच कर रहा है। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² का फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा 1/2a log ऑफ मॉड्यूलस में आ जाएगा a + x/a - x। ये होता है फॉर्मूला किसका, कंपेयर करके देखो 1/a² - x² मतलब वेरिएबल के प्लेस पे यहाँ पे सिर्फ t² है और a² के प्लेस पे क्या है 3² है। तो ये फॉर्मूला इसको मैच कर रहा है इस वाले क्वेश्चन को। तो फॉर्मूला अपना अप्लाई होगा 1/2a log ऑफ a + x/a - x। अप्लाई करेंगे तो आई हो जाएगा अपना 2 इंटू 1/2a। व्हाट इज a के प्लेस पे क्या है 3 है। ओके, यहाँ a² है, यहाँ 3², तो a की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। 3 log ऑफ a + x मतलब ये क्या 3 + t, नीचे आएगा a - x मतलब 3 - t। लिमिट्स लिखेंगे, क्या है लिमिट्स 0 to 1। नेक्स्ट स्टेप 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1/3 कांस्टेंट। इस पूरे फंक्शन को ब्रैकेट में लिख लो लिमिट अप्लाई करने के लिए। तो ये आएगा log ऑफ 3 + t/3 - t 0 to 1। अब अपन अप्लाई करेंगे लिमिट। पहले यूज़ होगा अपर लिमिट इन होल फंक्शन देन लोअर लिमिट। तो ब्रैकेट में फर्स्ट वी अप्लाई अपर लिमिट log ऑफ, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे भी क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1 डिवाइड में 3 - 1। अपर लिमिट हो गया माइनस log ऑफ लोअर लिमिट 3 + 0 डिवाइड में 3 - 0 ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से अपनी लिमिट अप्लाई हो गई। अब अपन सिर्फ सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यह आएगा log ऑफ, ऊपर क्या है 3 + 1 4 4, नीचे है 3 - 1 मतलब 2, 4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 2। तो log 2 माइनस यहाँ पे 3 + 0 इज़ 3, 3 - 0 इज़ 3, 3 3 कैंसिल होके आ जाएगा 1। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करके अपने पास आया log 2 - log 1। अब अपने को पता है log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। तो यह हो गया 0। तो फाइनल आंसर आ गया अपने पास 1/3 log ऑफ 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल अलॉन्ग 0 to 4 ऑफ द फंक्शन 1/√4x - x²। ओके, ये अपना फंक्शन है। अब ये वाला फंक्शन जो है अपना एक फॉर्म को मैच कर रहा है। न्यूमरेटर में क्या है 1 है और डिनोमिनेटर में अगर न्यूमरेटर में 1 रहा और डिनोमिनेटर में कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक तो रूट के अंदर या डायरेक्ट विदाउट रूट अगर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो उस केस में हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं थर्ड टर्म मेथड। मतलब क्या करते हैं हम डिनोमिनेटर का जो भी एक्सप्रेशन रहता है एक्स का, मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² 4x - x², इसको क्या करते हैं हम कन्वर्ट करते हैं किसमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग थर्ड टर्म मेथड। तो ध्यान रखना एक अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है रूट के अंदर या विदाउट रूट तो अपने को कौन सी मेथड यूज़ करना है थर्ड टर्म मेथड यूज़ करना है, जिससे कि हम नीचे के इस वाले एक्सप्रेशन को विदाउट कांस्टेंट वाले एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम निकालेंगे थर्ड टर्म का
सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्म बता देती हूँ, इसको किस फॉर्म को मैच कर रहा है, मतलब आपको प्रैक्टिस करने में ईजी जाएगा। तो ये अपना फॉर्म 1/√ऑफ ax² प्लस माइनस bx प्लस c, ये इस फॉर्म को मैच कर रहा है। कैसे? यहाँ dx आएगा, ये इस फॉर्म को मैच कर, राइट। तो ये x² नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए x का और एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इस फॉर्म को मैच कर रहा है। x² का भी एक्सप्रेशन है और x का भी है। कांस्टेंट टर्म रही तो भी चलेगा, नहीं रही तो भी अपन इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग थर्ड टर्म मेथड। तो इस टाइप के अगर एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में तो अपने को उसको थर्ड टर्म का सॉल्व की मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे थर्ड टर्म को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट मतलब है 4। ओके, एक्स का कोएफिशिएंट जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट 4 है। एक्स के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लिकेशन में है वो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में वो, इनटू कोएफिशिएंट ऑफ कितना है? 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? यस, 4 कैंसिल होगा 2 से 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। तो थर्ड टर्म क्या आ गई? 4 आ गई। अब क्या करते हैं अपन, ये जो अंदर का जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक, इसको लेते हैं और उस एक्सप्रेशन में इस 4 को प्लस करते हैं और माइनस करते हैं। ये सभी स्टेप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की हुई ऑलरेडी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय। तो 4x माइनस x², इसको अपने को कन्वर्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर में। तो इस 4 को अपन +4 करेंगे और -4 करेंगे, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है? इसमें +4 आएगा कि -4, ये डिपेंड करता है x² पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर x² पॉजिटिव होता तो +4 इन दोनों के साथ ऐड होता और साइड में -4 आता है, लेकिन x² नेगेटिव है इसलिए इन दोनों के साथ -4 ऐड होगा और +4 साइड में आएगा, राइट। तो वही करेंगे अपन, ये +4 साइड में लिख लिया, फिर इसके साथ -4 लिखा, फिर प्लस का 4x, फिर माइनस का x²। क्लियर है? आई थिंक क्या किया, इन दोनों के साथ अपन ने -4 ऐड किया और प्लस का 4 साइड में लिख लिया, राइट। अब क्या करेंगे अपन, इन तीनों का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इन तीनों का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अपने को a² + 2ab + b² का फॉर्मूला यूज़ होगा, या फिर a² - 2ab + b² का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो इन तीनों में से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं x² की टर्म नेगेटिव है तो माइनस साइन इन तीनों में से क्या आएगा? कॉमन आएगा कंपल्सरी। क्यों? क्योंकि x² की टर्म हमेशा क्या चाहिए अपने को? पॉजिटिव चाहिए, तो ये अपन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट +4 तो एज इट इज रहेगा, इन तीनों में से -5 माइनस का साइन कॉमन लिखा लेंगे तो क्या आएगा? अंदर के सभी की साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ आएगा प्लस का 4, आएगा माइनस का 4, यहाँ आएगा प्लस का x², माइनस साइन कॉमन निकाली। ये बाहर का 4 है, इसको लिख देंगे 2² माइनस इस x² को पहले लिख लेंगे और 4 को बाद में लिख लेंगे। ये क्यों, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो x² हमेशा x² की टर्म पहले लिखी जाती है, x², फिर ये मिडिल टर्म -4x एज इट इज़, ये +4 एज इट इज़। तो ये हो गया 2², ये x² -4x और इस 4 को भी लिखा 2²। अब ये किसको मैच कर रहा है? ये फॉर्मूले को मैच कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर का। कौन सा? a² - 2ab + b²। किसके इक्वल होता है ये? a - b होल स्क्वायर। ये आपने 10th में स्टडी किया हुआ है। तो बस ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 2² एज इट इज़। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a - b होल स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे? x है और b क्या है? 2 है का स्क्वायर, राइट। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि x² को मैंने पहले क्यों लिखा। अगर x² बाद में लिखते, मतलब ये टर्म यहाँ और ये टर्म यहाँ होती, तो अपना फॉर्मूला अप्लाई करते समय a - b में a 2 होता और b x होता, तो उस केस में x के साथ माइनस का साइन आ जाता, जिसके कारण अपने को आगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय थोड़ा सा कंपोजिट फॉर्म आता, तो उस समय अपने को डिफ्रेंशिएट करते समय थोड़ा लेंदी हो जाता है। इसलिए हमेशा x² को क्या करते हैं? हमेशा प्लस के फॉर्म में रखते हैं आगे की साइड, ताकि अपना ये फॉर्मूला अप्लाई करते समय a हमेशा क्या रहे? x रहे। ओके, a² - 2ab + b² विच इज़ a - b होल स्क्वायर। ये आ गया अपना किसकी वैल्यू? 4x - x² का परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म अपना जनरेट हो गया, ये वाला, राइट। तो ये हो गया 4x - x²।
को इस फॉर्म में अपन ने कन्वर्ट किया। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू अपन कहाँ रखेंगे, इंटीग्रेशन में रखेंगे। तो आई क्या हो जाएगा इस केस में, आई इज इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट्स क्या है 0 to 4 और अंदर आ जाएगा 1/रूट, रूट के अंदर क्या आएगा, ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट। अब ये अपना मैच कर रहा है एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले को, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले को मैच कर रहा है, कौन सा, ये वाला पार्ट, मतलब ये पूरा फंक्शन किस फॉर्मूले को मैच कर रहा है देखते हैं। ये मैच कर रहा है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का एक फॉर्मूला है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये कंपोजिट है और ये स्टैंडर्ड है। यहाँ पे a² के प्लेस पे t² है और एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर ना होते हुए कोई लीनियर टर्म का स्क्वायर है, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है और ये अपना स्टैंडर्ड फंक्शन। तो फॉर्मूला अपना स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। सिर्फ कंपोजिट के केस में क्या होता है, अपना डेरिवेटिव आ जाता है डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म का, ये अपने को पता है। तो ये फॉर्मूला क्या है अपना, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, आएगा देखते। तो आई बन जाएगा अपना साइन इनवर्स ऑफ x/a। व्हाट इज x, x क्या है अपना x माइनस 2 है और a क्या है 2 है, तो यहाँ आएगा x माइनस 2/2, राइट। लिमिट 0 to 4। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना, ये कैसा फंक्शन है, कंपोजिट है, सिर्फ x नहीं है, x के प्लेस पे क्या है x माइनस 2 लीनियर टर्म का स्क्वायर है। तो मतलब फॉर्मूला तो यही यूज़ किया, लेकिन हमेशा अपन क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे 1 डिनोमिनेटर में क्या आता है हमेशा, जो भी लीनियर टर्म है उसका डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे लीनियर टर्म क्या है x माइनस 2 है, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा। क्यों, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है। लीनियर टर्म का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं अपन, डायरेक्ट मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लीनियर टर्म का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, जो भी x का कोएफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो यहाँ पे x माइनस 2 होने के कारण डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई किया और लिमिट लिख दी। ओके, 0 to 4। तो सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे पूरे फंक्शन में, तो ये होगा साइन इनवर्स ऑफ x के प्लेस पे 4 आएगा, 4 माइनस 2/2, फिर माइनस का साइन, अपर लिमिट 0 माइनस 2/2, राइट। पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट। तो साइन इनवर्स ऑफ, सिंप्लीफाई किया, 4 माइनस 2 इज 2, 2/2 इज 1, तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस, यहाँ हो गया 0 माइनस 2 होता है -2, नीचे 2 है, 2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या यहाँ पे -1। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी, यहाँ पे होता है इसकी वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x, मतलब इनवर्स के साथ कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो माइनस साइन क्या आता है, बाहर निकल जाता है। तो वही क्या अपन ने यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1, ये माइनस साइन बाहर आ गया, ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ क्या आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 2 टाइम्स हो गया, मतलब ये हो गया 2 साइन इनवर्स ऑफ 1। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू अपने को पता है क्या होता है, साइन के किस एंगल के लिए 1 मिलता है अपने को, 90 डिग्री, मतलब ये π/2। ओके, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, i इज इक्वल टू पाई इज आवर फाइनल आंसर। आई थिंक क्लियर है सबको, एक एक स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे मैंने। फॉर्मूले पे जहाँ जहाँ लग रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, सभी जगह जो जो फॉर्मूले अपने का यूज़ हुए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए आपके कन्वीनियंस के लिए। तो इस तरह से अपना ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल अलोंग 5 to 10 ऑफ द फंक्शन 1/x-1 इंटू x-2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये क्वेश्चन दो टाइप से सॉल्व हो सकता है। पहला है न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर से, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो अपन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिला तो अपन उसको किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड टर्म मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने बताया था रूट के अंदर क्वाड्रेटिक रहा या रूट के बाहर रहा, विदाउट रूट रहा, तो अपन क्वाड्रेटिक थर्ड टर्म मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब अपन इस क्वेश्चन को थर्ड टर्म से तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स दिए तो अपने को इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी करते आना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बता देती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ओके,
तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में आपने को डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में पार्शियल फ्रैक्शन के 3 केसेस होते हैं, उसमें से डेफिनेट के केस में अपने को एक ही क्वेश्चन, एक ही अपना केस यूज़ होगा। कौन सा? पहला वाला केस। डिनोमिनेटर में कैसे फैक्टर्स रहेंगे? डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स रहेंगे। यही वाला केस अपने को, पहला वाला केस ही यूज़ होने वाला है इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, इस वाले फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं पहला वाला केस यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन ले लेंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया था। अगर डिनोमिनेटर में नीचे की साइड लीनियर फैक्टर्स हैं, दोनों की दोनों डिफरेंट है, तो उसके पार्शियल फ्रैक्शंस किस फॉर्म के आते हैं? ए बाय एक कांस्टेंट पहला लीनियर फैक्टर प्लस दूसरा कांस्टेंट दूसरा लीनियर फैक्टर, ये होता है अपना। इसको देते हैं हमेशा अपन इक्वेशन नंबर 1। आगे सॉल्व करते हैं, LHS को एज इट इज़ रखते हैं, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड में क्या आ जाएगा? दोनों का एलसीएम। ओके, कैसे करते हैं? इन दोनों का एलसीएम तो यही आएगा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दिस इंटू दिस। अब देखते हैं अपन LHS और RHS का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये और ये। तो यहाँ आएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। ये इक्वेशन अपने को इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ करते हुए हम क्या निकालते हैं? कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं। अपने को इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या लगता है? ए और बी की वैल्यू चाहिए, जो अपने को कहाँ से मिलती है? इस वाली इक्वेशन से मिलती है। तो एक बार अपन एक फैक्टर को 0 पुट करेंगे और दूसरी बार दूसरे फैक्टर को 0 पुट करेंगे, जिससे कि अपने को ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले अपन पुट करेंगे एक फैक्टर। कौन सा फैक्टर? पहला कोई सा भी एक फैक्टर पुट कर दो। मैं लिख रही हूँ एक्स माइनस 2 को 0 लिखा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। यह वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? यह वैल्यू हम हमेशा इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जिससे कि अपने को एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स इज इक्वल टू 2 पुट किया तो LHS में तो 1 है। यहाँ पे अगर ये 0 लिया है मैंने, ये पार्ट 0 लिया है जहाँ से एक्स की वैल्यू 2 आ रही, तो ये 2 वैल्यू यहाँ पुट करो, या फिर ये पूरा ही पार्ट 0 पुट कर दो, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब सिर्फ बी में अपने को एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये पहला पार्ट तो हो गया 0, क्योंकि एक्स माइनस 2 अपन ने 0 लिया है, प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1, एक्स क्या है अपना? 2 माइनस 1। मतलब ये हो गया 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1, मतलब बी की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब सेकंड फैक्टर कौन सा है अपना? ये एक फैक्टर यूज़ कर लिया। अब दूसरा फैक्टर क्या है? एक्स माइनस 1, इसको भी 0 पुट करेंगे। इसको 0 पुट किया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। फिर से ये वाली वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में। तो अब x माइनस 1 तो 0 है, मतलब ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सिर्फ x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा अपना 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2, मतलब 1 माइनस 2 प्लस सेकेंड टर्म पूरी क्या हो गई? 0 हो गई। इसको यहाँ पे लिख दो, चाहो पुट इन इक्वेशन 2, यहाँ पे लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस 2 क्या होता है? -1, मतलब ये हो गया 1 इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब ही क्या? यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई? -1। बस ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ पुट करेंगे हम? ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जिससे कि अपने को इसके फ्रैक्शन मिल जाएंगे अपने को। सो यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यह आएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 a बाय व्हाट इज a? -1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस b क्या है अपना? 1 है, राइट। बस ये आ गया अपने पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये मिल गए, मतलब अपने को इसके प्लेस पे ये वैल्यू कहाँ पुट करना है? अपने को पुट करना है ये इंटीग्रेशन के अंदर। तो ये आ जाएगा अपना देयरफॉर I इज इक्वल टू 5 to 10, इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर देंगे वैल्यूज़। क्लियर है? क्या किया? ये वैल्यूज़ अपन ने कहाँ पुट कर दी? इसके प्लेस में इंटीग्रेशन में। तो ये होगा अपना इंटीग्रेशन। बस अब हम इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे।
आई इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन को सेपरेट करो, सेकेंड को सेपरेट करो, तो ये होगा माइनस का साइन 5 to 10 1/x-1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 to 10 ऑफ द फंक्शन 1/x-2 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या किया, इसको सेपरेट लिखा है इंटीग्रेशन में, इसको दो टर्म्स है ना, तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में अपने को पता है दो या दो से ज़्यादा टर्म्स रहती है तो प्रत्येक टर्म का इंटीग्रेशन अपन अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। अब ये है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन कंपोजिट है। स्टैंडर्ड फंक्शन अप्लाई करेंगे कंपोजिट के लिए, कौन सा फॉर्म मैच कर रहा है, ये 1/x, x के प्लेस पे क्या है लीनियर टर्म है, ये भी क्या है 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है log x होता है, तो ये होगा माइनस log ऑफ x, x के प्लेस पे क्या है x-1। डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में हमेशा कंपोजिट को सॉल्व करते समय उसका डेरिवेटिव नीचे आता है, लेकिन x-1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ही होगा, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है इसलिए। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला कंपोजिट के लिए अप्लाई किया 1/x के फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log x, तो ये हो गया log ऑफ x-1 डिवाइड में कोई डेरिवेटिव ऑफ x-1 इज 1, सो नो नीड टू राइट, प्लस उसके बाद लिमिट्स 5 to 10 प्लस सेकंड को भी log ऑफ x-2 डिवाइड में आएगा 1, लिमिट्स 5 to 10 माइनस पहले अपर लिमिट पुट करो पूरे फंक्शन में, तो ये होगा log ऑफ 10 - 1 कितना होता है 9, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, माइनस log ऑफ 5 - 1 कितना होता है log ऑफ 4, यहाँ पे भी अपर लिमिट log ऑफ 10 - 2 इज 8 माइनस log ऑफ 5 - 2 इज 3, बस ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 9 माइनस माइनस प्लस log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 8 माइनस log ऑफ 3। अब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी log की, जब भी दो या दो से ज़्यादा टर्म्स प्रोडक्ट प्लस में रही तो इन नंबर्स का क्या होता है log के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, और माइनस में रही तो वो नंबर्स कहाँ जाते हैं नीचे जाते हैं। लिख देती हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी, क्या होता है log m प्लस log n क्या होता है log ऑफ m/n होता है, और log m log n क्या होता है log ऑफ m/n। क्लियर है, मतलब जो प्लस की टर्म्स रही उसमें वो नंबर्स का क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों प्लस में थे log m प्लस log n, तो नंबर्स का क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ, और log की दो टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है तो जो सामने नंबर्स रहते हैं उनका क्या होता है वो डिवाइड में आ जाते हैं, मतलब ये दोनों टर्म्स प्लस में और ये दोनों माइनस में है तो ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों नंबर्स का आएंगे डिवाइड में आ जाएंगे, तो दोनों प्रॉपर्टी साथ में यूज़ कर रही हूँ मैं, तो आई क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा अपना log ऑफ 4 × 8 आ जाएगा, और 9 × 3 का आ जाएगा नीचे, प्लस सिंप्लीफाई किया तो ये होगा log ऑफ 32/27, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर, अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन देखते से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड होगी क्योंकि यहाँ पे कॉस की टर्म्स है और एक ही साइन का फंक्शन है, मतलब इस कॉस को अपन ने टी पुट किया तो उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स फंक्शन अपने पास प्रेजेंट है तो वो इजीली सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। तो देखते हैं पहले सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करके और फिर बाद में देखते हैं ये क्वेश्चन किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्सटीट्यूशन, क्या पुट करेंगे यहाँ पे कॉस एक्स को किया पुट, टी पुट किया, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, और डी एक्स भी यहीं पे ले लेंगे डी टी के साथ का, तो इज इक्वल टू डी टी। लेकिन अपने पास क्या प्रेजेंट है सिर्फ साइन एक्स डी एक्स है, माइनस है क्या नहीं है, तो ये माइनस का साइन राइट में ले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का डी टी। तो ये तो हो गया वेरिएबल चेंज, अब वेरिएबल चेंज हुआ तो लिमिट्स भी चेंज होंगी, तो लिखेंगे व्हेन एक्स 0 रहा तो टी क्या होगा कॉस एक्स, मतलब कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, और जब x π/2 रहा तो t क्या होगा कॉस
एक्स मतलब ये कॉस पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू मतलब कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो इस तरह से अपना आई क्या हो जाएगा, लिमिट्स तो चेंज हो गई अपनी 0 टू पाई बाय टू किस में कन्वर्ट हो गई 1 to 0 में, राइट। उसके बाद ऊपर क्या क्या चेंज होगा, ये साइन एक्स डी एक्स किससे रिप्लेस होगा, माइनस डी टी से, जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये होगा कॉस एक्स, ऊपर वाले कॉस एक्स के प्लेस पे आएगा टी इन टू माइनस डी टी, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, राइट। अब ये माइनस का साइन है तो इसको बाहर लिख लेंगे, -1 to 0, राइट। ऊपर आएगा t dt, नीचे आएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, क्लियर। तो पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ की, देखते से हुए अपने को क्लियर था कि सब्स्टिट्यूशन यूज़ होगा, लिमिट्स चेंज की, इस तरह से अपने पास फंक्शन आ गया। ये अब ये फंक्शन आया, अब इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये फंक्शन किस मेथड से सॉल्व होगा। मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है रूट में या विदाउट रूट के, तो अपने को थर्ड टर्म मेथड यूज़ करना है। क्यों, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी क्या है, टी एक वेरिएबल प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में ये टी नहीं होता, सिर्फ 1 होता और नीचे ये क्वाड्रेटिक होता, तो इसको अपन थर्ड टर्म से तो कर ही पाते, साथ ही में इसके फैक्टर्स निकाल के इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर पाते। कोई फैक्टर्स आते हैं 2 लीनियर फैक्टर, तो एक तो वो भी मेथड थी, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में टी आने के कारण अपने को इसको कंपलसरी थर्ड टर्म मेथड से ही करना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, अपन यहाँ पे 2 मेथड लगा सकते थे। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे अपन इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, जो कि मैंने करके बताई, और सेकंड था अपन इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाता और इसको अपन थर्ड टर्म से भी कर पाते हैं। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर में टी होने के कारण, वेरिएबल आने के कारण अपने को यहाँ पे कंपलसरी इसको थर्ड टर्म से ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं थर्ड टर्म मेथड से कैसे करेंगे। सबसे पहले टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक, इसको अपन इसकी अपन थर्ड टर्म निकालेंगे। तो थर्ड टर्म क्या होगी इसकी, थर्ड टर्म क्या आएगी इसकी, जो कोएफिशिएंट ऑफ टी है, ये वाला पार्ट कौन सा, जो कोएफिशिएंट ऑफ ये टी है वो 3, उसको लेंगे, क्या आएगा 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या है 3 है, होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो 3 और 2 को सॉल्व नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर तो 9 आएगा और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा। बस अब इस 9/4 को क्या करेंगे हम, इस वाले इन दोनों के साथ, मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर किसका बनाना रहता है, ये वेरिएबल वाली टर्म जो है ना टी स्क्वायर प्लस टी का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अपन थर्ड टर्म कैलकुलेट करते हैं। मतलब इन दोनों में अपन इसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, जो क्वाड्रेटिक वाली टर्म है एक्स स्क्वायर मतलब ये टी स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने के कारण प्लस 9/4 इन दोनों के साथ ऐड होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में ये सब नेगेटिव थी, -x² था, इसलिए अपन ने माइनस की टर्म इन दोनों के साथ ऐड की थी। यहाँ पे ये पॉजिटिव है इसलिए प्लस की इसके साथ होगी और माइनस की इसके साथ होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में अपना कांस्टेंट टर्म भी प्रेजेंट नहीं थी वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 को क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9/4 पहले ऐड करेंगे, फिर -9/4 किसके साथ ऐड होगा, +2 के साथ ऐड होगा। क्लियर है, इन दोनों के साथ +9/4 ऐड किया और इसके साथ -9/4 ऐड किया। अब क्या करेंगे, इन तीनों का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9/4 को क्या लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर। तो ये एक पार्ट हो गया अपना। अब इस -9/4 + 2 को सॉल्व कर लेंगे, रफ में कर लो या डायरेक्ट कर लो तो भी हो जाएगा। तो यह आएगा -9/4, 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 4 2 ज़ा 8। जस्ट मिनट, का एलसीएम लिया तो क्या होगा, एलसीएम लिया तो 4 आ जाएगा, या फिर अपन चाहे तो साइड में लिख लो। -9/4 + 2 को सॉल्व किया तो एलसीएम क्या आएगा 4, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये होगा -9/9 + 8 मतलब ये -1/4। ओके, इसको सॉल्व किया तो क्या आया -1/4। डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे -1/4। ओके, क्लियर है। ये -9/4 + 2 को ऐड किया तो कैसे करते हैं, नीचे एलसीएम निकालते हैं ना, 4 × 1 = 4, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -9 × 1 = -9, 4 2 ज़ा 8, -9 + 8 = -1 / 4। तो ये हो गया आपका -1/4। दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा
यहाँ पे तो फॉर्मूला कौन सा जनरेट हो रहा है, इन तीनों पे कौन सा फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। मतलब ये क्या, इसको लिख सकते हैं अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा अपना ए क्या है टी प्लस बी क्या है 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 को भी 1/2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, राइट। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए थर्ड टर्म का यूज़ करते हुए दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब ये पूरी इसके प्लेस पे अपन इस टर्म को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, राइट। तो यह हो जाएगा, नीचे लिख देंगे, तो यह हो जाएगा देयरफॉर I इज इक्वल टू माइनस साइन 1 to 0, ऊपर है t, नीचे आएगा t प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर dt, राइट। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको रॉन्ग एक्सप्लेन कर दिया। एक्चुअली ये मेथड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यहाँ पे कि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद जो ना, अगर ऊपर सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहा तो अपन थर्ड टर्म से सॉल्व करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। लेकिन ऊपर यहाँ पे टी होने के कारण ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से नहीं होगा, सॉरी ये थर्ड टर्म मेथड से नहीं होगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ही होगा। मैंने आपको जल्दी जल्दी में रॉन्ग एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे अपने को ये बात ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, अभी इस फंक्शन को देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सिर्फ थर्ड टर्म, सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है डिनोमिनेटर में, ऊपर टी भी है, इसलिए ये क्वेश्चन कंपलसरी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व होगा। नीचे सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता तो ही अपन उसको थर्ड टर्म मेथड से सॉल्व कर पाते। तो यहाँ से अपना ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, ये चेंज करके मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आपको ये अभी मैंने रॉन्ग एक्सप्लेन किया, लॉन्ग मतलब नीचे का टर्म्स का आपको एटलीस्ट थर्ड टर्म निकालते हुए आपको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो भी आपको समझ में आ ही गया। लेकिन ऊपर टी होने के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, तो अपने को यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, डिनोमिनेटर के क्या करना है, फैक्टर्स करना है। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स मैंने आपको निकालना बताए हुए हैं। तो यहाँ पे इस माइनस साइन को न्यूमरेटर से मैं साइड में ले लेती हूँ, इंटीग्रेशन अलॉन्ग 1 to 0, ऊपर आएगा टी डी टी, नीचे फैक्टर्स अपन कैसे निकालते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे t+2 इंटू t+1, ओके। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय जब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आई थी, उस समय मैंने आपको फैक्टर्स कैसे निकालते हुए अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नीचे के फैक्टर्स हो गए t+2 इंटू t+1, राइट, ओके। बस आपने को क्या करना है, अब अंदर का फंक्शन लेना है ये पूरा, और इसके पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो लेंगे फंक्शन t/t+2 इंटू t+1। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेंगे, जैसा कि मैंने बताया नीचे कैसे फंक्शन फैक्टर्स है, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है, दो लीनियर फैक्टर है और अलग अलग है। तो कैसे निकालते, a/t+2 प्लस b/t+1, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं हम RHS में, राइट हैंड साइड में RHS में एलसीएम लिया तो ये होगा t+2 इंटू t+1, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया a के साथ, तो a इंटू t+1 प्लस b इंटू t+2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा t इज इक्वल टू a इंटू t+1 प्लस b इंटू t+2, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। बस आप जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया सेम वैसे सॉल्व करेंगे। एक बार पुट करेंगे t+1 को 0, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट किया तो t के प्लेस में -1, तो यहाँ आएगा LHS में -1, ये फैक्टर तो 0 लिया है मतलब पहली टर्म 0 हो जाएगी, प्लस b इंटू टी के प्लेस पे आएगा -1 प्लस 2, मतलब ये हो गया -1 इज इक्वल टू b, मतलब b की वैल्यू आ गई -1। अब सेकेंड फैक्टर पुट करेंगे, t+2 को 0 पुट किया तो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो गई, -2, कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन 2। t इज इक्वल टू -2 इक्वेशन 2 में पुट किया तो ये होगा -2 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 1 प्लस ये सेकंड फैक्टर तो पूरा क्या अपना 0 है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 इज इक्वल टू -a, मतलब a की वैल्यू की क्या आ गई, यहाँ से a आ गया अपना प्लस का 2, राइट। बस अब ये दोनों वैल्यूज अपन कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में।
ए और बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या अपनी t/t+2 इंटू t+1। तो ये है a/t+2। ए क्या है अपना 2/t+2 और बी क्या है अपना -1/t+1। तो माइनस का साइन बीच में ले लेते हैं, -1/t+1, राइट। बस अब इसकी वैल्यू जो निकाली अपन ने, जैसे एक बार और चेक कर लेते प्रॉपर, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ओके, अब ये जो वैल्यू निकाली अपन ने ये कहाँ पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन में, आई में। तो ये हो जाएगा therefore I is equal to माइनस इंटीग्रेशन अलॉन्ग 1 to 0, पूरे फंक्शन के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शंस जो निकाले अपन ने, 2/t+2 माइनस 1/t+1 dt। बस आप सेपरेट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ये होगा -1 to 0 2/t+2 dt माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 to 0 1/t+1 dt, राइट। बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये माइनस का साइन, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ये 2 बाहर निकाला तो 1/t+2। तो ये किस फॉर्म में है फंक्शन, ये 1/x के फॉर्म में है। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x होता है। लेकिन x के प्लेस पे क्या है, लीनियर टर्म है, तो log ऑफ t+2 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ t+2 और लिमिट्स 1 to 0, प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा log ऑफ t+1 और डेरिवेटिव ऑफ t+1 नीचे आएगा विच इज़ 1, तो उसको भी ऐसे ही लिख दो। अब क्या करेंगे, ये -2 एज इट इज, अपर लिमिट पुट करो। पहले क्या है अपर लिमिट, टी के प्लेस पे 0 पुट करेंगे। तो ये होगा log 2 0 + 2 is 2 माइनस अपर लिमिट 1 पुट की तो 1 + 2 is 3, तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 प्लस वैसे यहाँ पे भी log ऑफ 0 + 1 is 1 माइनस log ऑफ 1 + 1 is 2। अब क्या करेंगे, हम इस -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में। तो क्या होगा -2 log ऑफ 2, यहाँ पे भी करेंगे माइनस इंटू माइनस +2 log ऑफ 3 प्लस log 1 माइनस log 2। अब ये प्लस प्लस की टर्म्स थोड़ी आगे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 log 3 प्लस log 1 माइनस 2 log 2 माइनस log 2। अब एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको लॉग के सामने अगर कोई नंबर रहता है तो आर्ग्यूमेंट के पावर में चला जाता है। m log n इज log n रेस टू n, यहाँ पे लिख देती हूँ m log n रहा तो log ऑफ क्या हो जाता है n रेस टू n, मतलब ये नंबर कहाँ चला जाता है, पावर में। तो यहाँ पे भी वही होगा, log के सामने log 3 के आगे क्या है 2 है, तो ये 2 कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ 3 का स्क्वायर, log 1 तो होता है 0 माइनस ये हो जाएगा 2 पावर में जाएगा तो log ऑफ 2 स्क्वायर माइनस log 2, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 3 की पावर 2 मतलब 9, ये हो गया log 9 माइनस 0 हट जाएगा, 2 की पावर 2 मतलब log 4 माइनस log 2। अभी फिर से मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर माइनस में log रहा तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। ओके, तो ये आएगा ऊपर, तो सिर्फ एक पॉजिटिव टर्म है तो log 9 ऊपर और नीचे आ जाएगा, जस्ट एक मिनट, log कंबाइन होके आएगा, log के साथ क्या आएगा 9 प्लस में इसलिए ऊपर आ जाएगा, log 9 प्लस की टर्म है इसलिए 9 ऊपर आएगा, और log 4 और log 2 माइनस की टर्म से इसलिए 4 और 2 नीचे आएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर log ऑफ 9/8। क्लियर। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो गया, मैं फास्ट इसमें भूल गई कि आपको एग्जैक्ट मेथड क्या थी।
वो रह गई। ये टी को मैंने मिस कर दिया एक्सप्लेन करते समय, दिमाग में से निकल गया और इसको मैंने थर्ड टर्म मेथड से सॉल्व कर दिया। लेकिन यहाँ टी नहीं होता तो एग्जैक्ट वो मेथड जो बता रही थी वो करेक्ट ही थी, लेकिन टी होने के कारण इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना पड़ा क्योंकि ये अपना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था इसलिए, राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यही कंक्लूड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेंदी हो गया लेक्चर। ये क्वेश्चंस आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, कुछ सिंपल है, कुछ ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, कंपोजिट टाइप का है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद ये भी सिंपल क्वेश्चन है x⁻n का, इसको पावर में लेके ऊपर ले जाओ, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करके लिमिट करो। ये सब्सटीट्यूशन का दिखता है अपना क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन अपना सब्सटीट्यूशन का है। तो ये ट्राई करो, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन क्या आएगा, इसको आप x² + 4 को सब्सटीट्यूट कर दो t से, तो अपने पास आ जाएगा डेरिवेटिव, ऊपर की कांस्टेंट की टर्म एडजस्ट कर दो, और नीचे में भी 1 + cos x को टी पुट करेंगे तो डेरिवेटिव -sin x आ जाएगा, वो एडजस्ट करके आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा हाफ। ओके, तो इतने क्वेश्चंस ट्राई करो। इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन है बाय पार्ट्स के, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। सो यही अपना लेक्चर आप कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।